Okay, hi everyone. So today we will discuss one interesting problem from HC वर्मा और इसको थोड़ा जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करेंगे कि इससे फ्यूचर में अगर कुछ वेरिएशंस आता है देन यू शुड बी एबल टू डू इट. सो लेट्स सी. Our two blocks of equal mass m are tied to each other through a light string and placed on a smooth horizontal table. One of the blocks is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the blocks. Fine. So यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका मास m है और ये दूसरा ब्लॉक है और ये जो स्ट्रिंग है ये काफ़ी लाइट है ना. और एक ब्लॉक को मान लो ये जो राइट हैंड साइड वाला ब्लॉक है इसे हम फोर्स एफ से पुल करते हैं या फिर इस पे अप्लाई करते हैं. सो हमें बताना है कि ये जो थ्रेड है या फिर लाइट स्ट्रिंग है इस पे कितना टेंशन आएगा. सो लेट्स कॉल इट टी. हमें टी का वैल्यू निकालना है. सो देखो इसको करने के दो मेथड है. एक तो है कि आप दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. सो जैसे अगर मैं बात करूं कि जो राइट हैंड साइड वाला ब्लॉक है ना, ये एम है इसका मास और इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ और इस पे पीछे की तरफ एक टेंशन लगेगा टी, राइट. और जो पीछे वाला ब्लॉक है उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा विच इज टेंशन आगे की तरफ. अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की कि एक्सेलरेशन क्या होगा. सो अगर सामने वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन ए है इस डायरेक्शन में, तो जो पीछे वाला ब्लॉक है उसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा बिकॉज दोनों एक थ्रेड से बंधे हुए हैं, राइट. सो दे विल हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन. अगर आगे वाला ए से आगे जा रहा है, आगे वाला जो ब्लॉक है एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो पीछे वाला ब्लॉक भी एक्सेलरेशन ए से ही मूव करेगा. So if I write net force is equal to mass into acceleration for the blocks, so देखो सामने वाले ब्लॉक में नेट फोर्स कितना है F माइनस टेंशन, that should be equal to mass into acceleration. You have to write net force in the direction of acceleration. जैसे acceleration आगे की तरफ है तो net force भी आगे की तरफ होना चाहिए, that is सामने वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स. और अगर आप देखो पीछे वाले ब्लॉक के लिए नेट फोर्स that is T, that should be equal to mass into acceleration. अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, दो ही वेरिएबल है, एक एक्सेलरेशन वेरिएबल है और एक टेंशन वेरिएबल है. सो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट. जैसे अगर मैं टी का वैल्यू एम ए यहाँ पुट कर दूं, सो एफ माइनस एम ए दैट शुड बी इक्वल टू एम ए. सो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा एफ अपॉन टू एम, राइट. और एक्सेलरेशन का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, सो टेंशन विल बी इक्वल टू एम इंटू एफ बाई टू एम विच इज नथिंग बट एफ बाई टू. सो टेंशन इज एफ बाई टू. सो इट्स क्वाइट सिंपल. और एक जनरल मेथड है, उससे ये और भी आसान हो जाएगा. देखो क्या करना है आपको, ये एम है और ये एम है और इस पे आप एक फोर्स लगा रहे हो एफ. सो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, अगर मैं दोनों का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम ना बना के इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, बनाना क्या है, वो तो सिंपल एक ही फोर्स लग रहा है एफ, तो यही फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, राइट. आपको टेंशन इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो जो इंटरनल फोर्सेस है वो नहीं दिखाते, वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में. वी टॉक अबाउट नेट फोर्स. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ ब्लॉक. जो सिस्टम, जो दो ब्लॉक का सिस्टम है उस पर नेट फोर्स कितना है एफ. इनफैक्ट एक ही फोर्स लग रहा है एफ. सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास. अब मास यहाँ पे कितना आएगा, सिस्टम का मास ऑफ द सिस्टम. सो व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम, m प्लस m विच इज 2m इनटू एक्सेलरेशन. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एज f बाई 2m. सो इसका मतलब है दोनों ब्लॉक एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड f बाई 2m है. यू कैन गो बैक एंड चेक. हमने एक्सेलरेशन जब निकाला था तो पहले भी f बाई 2m ही आया था, राइट. सो एक्सेलरेशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं फ्रॉम द सिस्टम, राइट. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से. और एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन निकालने के लिए आपको किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. मान लो पीछे वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो उस पर एक ही फोर्स टेंशन सामने की तरफ लग रहा है और उसका एक्सेलरेशन इस बार मुझे पता है f बाई टू एम, राइट. So if I write F is equal to m into a, so what is the net force on this block, that is T is equal to mass of this block into acceleration which is F by 2m. So from here you will get the value of tension as F by 2, right. अच्छा इसका एक एप्लीकेशन है, लाइक आप देखो तो आपका एक्सेलरेशन बहुत जल्दी आ जाएगा. अगर आपसे कोई पूछे, जैसे हम थोड़ा इसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं. मान लो
इस तरह से है सिस्टम, राइट। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, और यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाया और फिर वो पूछ रहा है कि ये T1 बताओ, T2 बताओ। सो अगर देखो आप, तो अगर आप तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपके पास तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल आ जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर आप बेसिक से करो, ये M3 है, इस पे सामने की तरफ F लग रहा है, पीछे की तरफ T2 लग रहा है, और इसके पास कोई एक्सेलरेशन A है। और फिर M2 का बनाओगे तो M2 में आगे की तरफ T2 लगेगा, पीछे की तरफ T1 लगेगा, और इसका भी कॉमन एक्सेलरेशन A ही होगा। सारे जो ब्लॉक्स है आपस में कनेक्टेड है विद एन इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग। ये जो है लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, विच इज इनएक्सटेंसिबल, वो एक्सटेंड नहीं होगा, उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। इसलिए दोनों की जितने भी ब्लॉक्स हैं वो उनकी वेलोसिटी भी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ सेम होगा, राइट। सो और पीछे वाला जो ब्लॉक बचा है M1, उस पर एक ही फोर्स है T1 सामने की तरफ, और उसका भी एक्सेलरेशन A है। अभी अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो एक एक्सेलरेशन है, एक T1 है और T2 है, और यू कैन सी आपके पास थ्री फ्री बॉडी डायग्राम्स है, राइट। सो आप तीनों के लिए F इज इक्वल टू एम ए लिखते हो। सो जैसे फर्स्ट के लिए F माइनस T2 इज इक्वल टू M3 इंटू ए, सेकेंड वाले के लिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2 इंटू ए, और T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए। सो यहाँ से देखो आपके पास तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, इसे आप स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो टू गेट द वैल्यू ऑफ A, T1 और T2। बट अगर आप इसे सेकेंड वाला मेथड से सॉल्व करते हो तो आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। देखो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या बना सकते हैं, हम मान सकते हैं तीनों को एज अ सिस्टम। जो तीनों ब्लॉक है M1, M2, M3, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। अगर हम इसे एज अ सिस्टम कंसीडर कर लें तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम? एक ही फोर्स लग रहा है, विच इज F। जो T1 और T2 है वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, जो कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है इन फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। सो एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो नेट फोर्स इज F अपॉन टोटल मास विल बी M1 प्लस M2 प्लस M3। और अगर आप ऊपर वाले जो तीन इक्वेशन है उससे भी सॉल्व करते हो, सो यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब अगर आपको T1 निकालना है तो आप M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो ये T1 है, और ये M1 जो है जो मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। सो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? T1 विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। नेट फोर्स तो T1 ही है, दैट इज इक्वल टू मास M1 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। अगर आपको T2 निकालना है तो आप क्या करो, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। M2 है, इस पे आगे की तरफ T2 लग रहा है, पीछे की तरफ T1 लग रहा है, और ये मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सो T2 माइनस T1 दैट विल बी इक्वल टू M2 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। ये मास है और ये जो बचा हुआ है ये एक्सेलरेशन लिखा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स को मैंने इक्वेट किया है। सो अगर T2 निकालना है तो T1 उस तरफ ले जाओ, T1 का वैल्यू आपको पता है, सो T1 यहाँ आके ऐड हो जाएगा, सो प्लस M1 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, M1 प्लस M2, राइट, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। सो इस तरह से आप बना सकते हो। इनफैक्ट अगर आप एम T2 निकालना है तो क्या करो कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। देखो M1 प्लस M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। M1 प्लस M2 का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये M1 है और ये यहाँ पे M2 है और यहाँ पे T2 लग रहा है, राइट, ये वाला सिस्टम। और आपको पता है कि इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। सो F इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज T2 इज इक्वल टू मास कितना है, M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन इज F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, right? Instead of drawing the free body diagram of the blocks, you can draw the free body diagrams of the system of blocks. तो उससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ जाएगा। आपका एक्सेलरेशन आ गया। जैसे अगर यहाँ पे देखो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ये मान लो M1 है ना, यहाँ पे M2 कनेक्टेड है, यहाँ से फिर M3 कनेक्टेड है, और इस तरह से ये Mn-1 है और ये Mn ब्लॉक है, ठीक है। और ये इस पे एक फोर्स लग रहा है F। अब उसने पूछ लिया कि आप मुझे T5 बताओ। T5 मतलब यहाँ पे M3 देखो 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 4 होगा M4 और ये M5 होगा, ठीक है। और
इस तरह से n है, तो मान लेते हैं, देखो m1, m2, m3, m4, m5, बहुत सारे, ठीक है, और m6 और m7 और m8, इस तरह से 8-10 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे F फोर्स लग रहा है। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे टेंशन बताओ, T5, यहाँ पे T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 बताओ कह दिया उसने। सो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाओगे सिंगल ब्लॉक्स का, तो आपके पास कितने वेरिएबल आ जाएंगे पता है? देखो, एक तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 और T8, T4, T5, T6, T7 तक आएंगे ना। तो ये 6 टेंशन और एक एक्सेलरेशन, 8 वेरिएबल्स हो जाएंगे, और फिर 8 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सभी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 8 इक्वेशन, और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ऐसे केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो, आप क्या करो, सिस्टम के थ्रू फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे अगर मैं बात करूं कि इन सबका एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, और वो कितना होगा, एक्सेलरेशन विल बी F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू डैश डैश m8, राइट? क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स, ये देखो, ये पूरा सिस्टम है, इस पे नेट फोर्स कितना है, F अपॉन F है, राइट, नेट फोर्स, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 अप टू डैश डैश m8। सो F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द सिस्टम, राइट? ठीक है, सो एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर आपको T4 निकालना है, सो आप क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, इस सिस्टम का, ये वाला सिस्टम ले लो आप, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये आपका सिस्टम हो गया। सो ये सिस्टम हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। रिमेंबर, T1, T2, T3 इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस है। सिर्फ क्या दिखाओगे, T4 आगे की तरफ। और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमने पहले ही निकाल लिया, ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा, राइट? सभी ब्लॉक की बात कर लो, या फिर आप छोटे छोटे सिस्टम भी, इनसे जितने भी बनाओगे उन सबका कॉमन एक्सेलरेशन होगा। और T4, सो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स कितना है सिस्टम पे, T4, दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, मास ऑफ द सिस्टम, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम F अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा लिख दो, समेशन ऑफ mi इज इक्वल टू 1 टू 8, राइट? सो इस तरह से देखो, आप 2 स्टेप में आपका सॉल्यूशन आ गया। सो आई होप इट्स क्लियर, है ना? कोई डाउट है या डिस्कशन करना है, देन वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम। You can send your doubts to the telegram, right? You will get the link in the description. Okay guys, keep working hard, best of luck.